गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज +2 क्लास ज्योग्राफी हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास क्या होता है? तो इसमें दो टॉपिक हमारे सामने अभी, वृद्धि और विकास। तो देखो, वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं बढ़ती है और विकसित होती है। यस, ये वस्तुएं, पौधे हैं, नगर हैं, विचार है, राष्ट्र संबंध, अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो हम देखते हैं इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। तो देखते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तभी सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है एक निश्चित टाइम में, तो हम कहते हैं कि नगर में वृद्धि हुई है। यस, फिर भी यह यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं की व्यवस्था, अन्य विशेषताएं जैसे जैसे पहले ही रहती है, तब वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा है। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो हम आगे देखते हैं। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। इसका अर्थ है यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी, उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, उतना ही वो डेवलप मानते हैं हम उसको। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। नए विचार नया नहीं है। यस, पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों, हम बात करते हैं महबूब अल हक और दूसरा है अमर्त्य सेन, का कार्य महत्वपूर्ण है। ये दोनों फिलोसोफर है साउथ एशिया के। तो देखो इनके विचार। सबसे पहले हम मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब अल हक के द्वारा किया गया है। तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, लोगों के पास जो ऑप्शन है उसमें ग्रोथ करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यस, जो भी करेगा मनुष्य ही, पढ़ लिख के, हेल्थ, साफ सफाई, हर काम मनुष्य ही करेगा, तभी वो कंट्री डेवलप होगा। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तन है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दिशाओं को उत्पन्न करता है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, लंबा नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक वृद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में सहभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो। तो देखो, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अंत संसाधनों तक पहुंच, स्वस्थ शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। तो सभी लोग रिसोर्स तक पहुंच चाहते हैं, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होने चाहते हैं सभी लोग, तो यही डेवलप है। तो मेन सेंटर पॉइंट यही है। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं?
प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। यस, लोगों के पास कैपेसिटी एंड लिबर्टी होनी चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, फिजिकली पुअर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन की अक्षमता और अन्य जो फैक्टर है कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त के योग्य होने और अन्य शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। यस, क्योंकि वो इलिटरेट है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि मानव विकास के 4 स्तंभ। तो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो समता है, एंड सतत पोषणीय है, एंड प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है, एंड सशक्तिकरण एम्पावरमेंट, इक्वलिटी। तो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है समता। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों अपॉर्चुनिटी के लिए समान पहुंच की अवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से वितरित अधिकांश छात्र वर्ग से हैं, तो तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय में विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंचने होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्भय का अर्थ है, निर्भय मतलब गुजारा होता है, तो निर्भय में होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहे, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। यस, हर जो जनरेशन है उसको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समस्त पर्यावरण, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं को विद्यालय भेजे जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि हम समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वर्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम, प्रोडक्टिविटी अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। कोई भी काम है वो ह्यूमन ही कर सकता है, तो मेन राष्ट्र के जो वास्तविक एक्चुअल जो धन है वो ह्यूमन ही है, मानव ही है। इस प्रकार अनेक ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। जो हमारा लास्ट है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट का अर्थ है अपने ऑप्शन, विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। खुद ऑप्शन होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।